अगर तुम ये गलतियाँ करते तो तुम कभी पैसे नहीं कमा पाओगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। क्यों पता है? बिकॉज़ तुमने कभी समझा ही नहीं कि व्हाट इज़ मनी, पैसे किस लिए ज़रूरी होते हैं, व्हाई पीपल गिव यू मनी। मेरा स्टार्टिंग से गोल था कि आई वांट टू मेक मनी, और मैं गोल भी इतना बड़ा रखा था कि $10,000 इंडियन करेंसी में नहीं, डॉलर्स में, कि आई विल मेक $10,000 बाय 2024, जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। और ऑब्वियस सी बात है, क्यों ना हो? क्योंकि मैंने इतना बड़ा गोल जो सेट किया था, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं छोटा-सा गोल सेट करता हूँ, और जो कि बिलीवेबल भी था मेरे लिए। वो था 8K इन इंडियन करेंसी। एंड गेस व्हाट? फर्स्ट मंथ में ही मैंने 12 या फिर 14K कर दिया। आई नो जॉब से किया, बट लाइक ब्रो, मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि मैंने जो गोल सेट किया, मैंने उसे अचीव भी किया। अब मेरे लिए कोई भी गोल सेट करना और उसे अचीव करना बहुत ईज़ी हो गया, कि मैं जानता हूँ कि मैं अगर कोई गेल गोल क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं कोई गोल सेट करूँगा तो मैं उसे अचीव भी कर पाऊँगा। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। पहले वो अचीव भी हो जाता, बट वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था। वो बात पैसों की नहीं आती, ये बात आती है कि बिलीवनेस की। मेरा जो बिलीफ था वो अब बदल चुका है, कि अब मैं ये बिलीव कर सकता हूँ कि जो मैं गोल सेट करूँगा मैं उन्हें अचीव भी करूँगा, अगर मैं वर्क करूँ तो। इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमें कभी बचपन से बताया ही नहीं गया कि पैसे क्या होते हैं, क्यों हमें पैसे मिलते हैं। तो हम भटक जाते हैं, हम उन लोगों की तरह वर्क करने लगते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मनी इज़ अबाउट वैल्यू परसेप्शन। हम जितना पैसे कमा रहे हैं उसका मतलब हम उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट को। मार्केट मतलब इंसान, मार्केट मतलब लोग। जितना लोगों को तुम वैल्यू दोगे वो तुम्हें उतना ही पैसे देंगे। इट इज़ बेसिक वैल्यू। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करते थे, वैल्यू एक्सचेंज। वैल्यू एक्सचेंज मतलब तुम मुझे गेहूँ दो और मैं तुम्हें चावल दूंगा, आटा वाटा या क्या कहते हैं उसे वो। तो वैसे कर करके हमारे एंसेस्टर वैल्यू प्रोवाइड करते थे। बट अभी के समय में पैसे आ चुके हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्यों पैसे मिलते हैं। पैसे हमें उसी चीज़ के मिलते हैं जिसमें वैल्यू प्रोवाइड हो। वो सामने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए टाइम नहीं है तो तुम उसका वो काम कर दे रहे हो जो तुम्हारे पास टाइम है। किसी के असाइनमेंट लिख दे रहे हो, या फिर किसी का घर साफ कर दे रहे हो, किसी की ज़िंदगी बदलने में मदद कर रहे हो। जो तुम्हारे पास नॉलेज है वो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हो। जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, वो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाले की मदद कर रहे हो। वो वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने वाला पर्सन वैल्यूएबल उसके लिए है, देन इट इज़ वैल्यूएबल। इट इज़ वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू द मार्केट। फर्स्ट थिंग इज़ नॉट डेवलपिंग योर स्किल। हम कभी भी किसी को भी देखोगे ना तो वो ये सोचेगी कि पैसे कमाने के लिए उन्हें डायरेक्टली पैसे कमाने। बट हर चीज़ में ऐसा नहीं होता। हर फील्ड में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें सालों लग जाएंगे उस चीज़ को समझने में, सीखने में, और उसी को कहते हैं स्किल्स। हाँ, वो हार्ड स्किल नहीं होती, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि डेवलप कर रहे हो या नहीं। वो स्किल्स होती है। स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रोडक्टिविटी स्किल्स, और उस मार्केट को समझने का स्किल। बहुत सारी स्किल्स इसमें छोटे छोटे होते हैं जिस पे तुम कभी गौर नहीं कर पाओगे, बट उस प्रोसेस में वो तुम्हारे बिल्ड होते हैं। और हम उन स्किल्स को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम उन स्किल्स को हटाकर शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें मिलता है डिसअपॉइंटमेंट। इसी वजह से हम कभी पैसे नहीं कमा पाते, कि हमने कभी अपना स्किल डेवलप नहीं किया। आई मेकिंग वीडियोस फॉर 2 ईयर्स, और मेरी जगह कोई भी होता तो वो क्विट कर देता। कोई पैसे तो आ नहीं रहे तो आई शुड क्विट, बट माई माइंड सेट इज डिफरेंट। आई एम थिंकिंग इन वे दैट आई एम डेवलपिंग माई स्किल। बाकी चीज़ें तो साइड में रखो, मैं अपना जो बोलने का स्किल है, मैं अपना अंडरस्टैंडिंग का स्किल है, अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करने का जो स्किल है वो सीख रहा हूँ। अब फ्यूचर का तो मुझे नहीं पता, बट आई एम गारंटी क्या, अगर तुम ये चीज़ करोगे, अपनी स्किल डेवलप करोगे, तो तुम्हें पैसे तो मिलेगी। वो आमिर खान का डायलॉग था ना, 3 इडियट्स में, पैसों के पीछे मत भागो, इतने काबिल बन जाओ। और काबिल से उनका मतलब स्किल है, इतनी स्किल्स को डेवलप कर लो कि सक्सेसफुल तुम अपने आप बन ही जाओगे। ये तुम्हारा एक सेकंड नेचर भी बन जाएगा। तुम अगर दिन रात गिटार बजाओगे तो तुम इतने अच्छे गाने बना लोगे, इतने अच्छे गाने गा पाओगे कि तुम्हें सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। सेकेंड थिंग इज नॉट हैविंग पेशेंस। हाँ, कोई भी चीज़ करने में, मैंने जैसे कहा, स्किल सीखने में सालों लग जाते हैं।
जैसे किसी चीज़ के रिजल्ट्स देखने में भी सालों लग जाते हैं। तो एक चीज़ जो कि मैंने एलेक्स होमोजी एक बिजनेसमैन है उनसे सीखी थी कि हैव एन इम्पेशेंट विद एक्शन एंड पेशेंस विद रिजल्ट। तुम काम कर रहे हो उसमें इम्पेशेंस रहो कि आज मुझे ये रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करना है जितना जल्दी जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट। बट इस वीडियोस पे जितने भी व्यूज़ आएंगे कमेंट्स लाइक्स वगैरह उन सब में मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। उसमें मैं तो देखूंगा भी नहीं ब्रो, क्योंकि इट डजेंट मैटर टू मी। मैंने अगर वो काम कर दिया तो आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर दी। मैंने 110% दे दिया है। अब जो होना है वो होना है। रिजल्ट मुझे इमीडिएटली तो नहीं मिलेगी, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद नहीं मिलेगी। बट मैंने जैसे मूवीज़ वगैरह देखता था ना, तो एक रोलेक्स का कैरेक्टर था विक्रम मूवी में। उसकी एंडिंग में वो डायलॉग क्या था कि 27 साल लगे मुझे साम्राज्य बनाने में। 27 साल, 27 fucking years, मैं 1 साल में क्विट कर दूँ। इतना छोटा माइंडसेट नहीं है मेरा। यही तो बात आती है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो डिकेड्स में देखते हैं। वो अपने लाइफ टाइम को बहुत ज़्यादा बड़ा करके देखते हैं। उनका जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ना कि शॉर्ट टर्म कि आज मैं ये वीडियो बना दूँ और वो चले ना तो मैं बंद कर दूँ चैनल। शॉर्ट टर्म में चाहिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब मैं जो रिस्क काम कर रहा हूँ उसमें लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स है मेरे लिए है, मेरी स्किल्स डेवलप हो रही है, क्योंकि इनफ है। मुझे सिर्फ स्किल्स मायने करनी। अगर मैं कोई जॉब भी कर लूँ तो मेरे ये जो स्किल्स है वो मैटर करेंगे। अगर तुमने अपने स्किल्स डेवलप कर लिए, तुमने पेशेंस डेवलप कर लिया, तो तुम किसी भी मार्केट में उन स्किल्स को लेकर जाओगे ना, तुम पैसे कमा लोगे। जैसे अगर मैं अब बोलने का स्किल डेवलप कर रहा हूँ, तो अगर ये चैनल डिलीट भी हो गया, मैं फेसबुक पे जाकर, ट्विटर पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर अगर सेम चीज़ मेरे स्केम बोलने के स्किल्स को अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या चाहता है, उसके थॉट्स क्या है, उसके बिलीव्स क्या है। तो अगर मैं वो सेम चीज़ बोलूँगा, है तो सभी इंसान ही ना, कोई भी स्पेशल नहीं है, तो वो रिलेट कर पाएंगे। उससे मुझे ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं अभी पैसे कमा लूँगा, मेरे लिए प्लेटफॉर्म कोई मैटर नहीं करता, मेरे स्किल्स मैटर करते। वैसे तुम्हारे लिए भी कोई बाहरी चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। वो आयरन मैन का डायलॉग था ना कि इफ़ यू आर नथिंग विदाउट दैट सूट देन यू डोंट डिजर्व दिस सूट। ऐसे अगर तुम उसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम वो डिजर्व नहीं करते। अगर तुम कुछ नहीं हो अपने पैसों के बिना तो तुम वो डिजर्व नहीं करते। अगर तुम कुछ नहीं हो अपने बॉडी के बिना तुम वो डिजर्व नहीं करते। क्योंकि हर इंसान के लिए उसका माइंड ज़रूरी होता है। उसका माइंड ही है जो उसे हर कोई चीज़ जो वो चाहता है वो दिला सकता है। उसका माइंड ही वो चीज़ है जो अगर वो डेवलप कर ले तो किसी भी हार्ड से हार्ड डिप्रेशन से डिप्रेशन और बुरे से बुरे हालात में भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है। क्योंकि बाहरी चीज़ें तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कब मैं वायरल हो जाऊँ या कब कोई मुझे लाइक कर दे। ये मेरे कंट्रोल में नहीं, बट मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा माइंड सेट। इसलिए पेशेंस ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज़ वॉल्यूम निगेट्स लव। ये जो पॉइंट है ना, इम्पोर्टेंट स्टडी कंडक्ट की गई थी। उसके अकॉर्डिंग 2 ग्रुप्स थे। पहले ग्रुप को कहा गया कि 100 दिन में तुम्हें 100 पॉड्स बनाने हैं, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि तुम्हें 100 दिन एक ही पॉड बना के उसे परफेक्शन से बनाना है। तो स्टडीज से क्या पता चला पता है, इन्होंने ज़्यादा पॉड्स बनाए थे, उनके जो पॉड्स ज़्यादा अच्छे थे कंपेयर टू वो जिन्होंने 100 दिन देकर एक पॉड बनाया था। तो स्टडी ये प्रूव करती है कि अगर तुम कोई चीज़ वॉल्यूम में करते हो, वॉल्यूम से मेरा मतलब उसकी इंटेंसिटी में, अगर मैं एक वीडियो पर वीक रिकॉर्ड करता तो मेरी उतनी स्किल डेवलप नहीं होती। बट मैं रोज़ 1-2 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा तो मेरी स्किल हद से ज़्यादा इंप्रूव होगी कंपेयर टू वो जो कि वीक में एक बार अपलोड करते हैं। यही तो पावर है वॉल्यूम का। इसलिए अपने वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करो। वॉल्यूम हर चीज़ में, अगर तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो उसमें भी वॉल्यूम होगा। जितने ज़्यादा हो सके उतने इंटरव्यूज़ दो। उससे 2 चीज़ होगी, इधर अर्न फ्रॉम इट और इधर लर्न फ्रॉम इट। अर्न से मेरा मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। सेकंड थिंग जो कि तुम नहीं जानते वो होगी, तुम अपना स्किल डेवलप करो। स्किल ऑफ लिसनिंग नो, स्किल ऑफ डूइंग द वर्क। और तुम समझ पाओगे कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। पहले तुम इंटरव्यू देने गए तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं होगा कि सामने वाला क्या पूछेगा। बट सेकंड टाइम तुम जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो ये पूछेगा। तुम अपने आप वो स्किल सीख लोगे। जैसे पता है वॉल्यूम से, जितने ज़्यादा तुम वॉल्यूम दोगे तुम उनके कंपैरिजन में जो कि
सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर कर इंटरव्यू देने जा रहे हो, उनसे ज़्यादा गेन कर पाओगे। यही चीज़ तुम्हें हर फील्ड में अप्लाई करनी है। यही चीज़ तुम्हें बिज़नेस में, सोशल स्किल्स में, मेकिंग मनी में, हर चीज़ में अप्लाई करने में हेल्प करेगी। आई नो कि तुम कहोगे मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय यू फ्रीडम। मनी कैन बाय यू टू डू व्हाटएवर यू वांट। और जो तुम चाहते हो उस पे वर्क करोगे तो तुम अपने आप हैप्पी हो जाओगे। हैप्पीनेस तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए फ्रीडम, तुम्हें चाहिए सैटिस्फैक्शन एंड पीस ऑफ माइंड। हाँ, पर जो चीज़ भी तुम्हें चाहिए पैसों से आती है। जैसे अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, यू कैन हैव एन वन ऑन वन कॉल विद मी। अगर तुम डिस्क्रिप्शन में देखोगे मैसेज, वैसे अगर तुम कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो तुम कैसे बाय कर सकते हो? पैसों से। अगर तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे कोई ना हो, जैसे पहाड़ों वगैरह में सोलो ट्रैवलिंग, कैसे कर पाओगे? मनी से। अगर तुम अपने लव्ड वन के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कैसे कर पाओगे? पैसों से। यही तो बात है। पर लोग तुम्हें वो चीज़ करने में डिमोटिवेट करेंगे, बट अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो तो उसमें तुम्हें इंकरेज करेंगे। यही तो है मॉडर्न सोसाइटी। मेक यू स्लेव। और तुम बन भी जाओगे और खुश भी रहोगे। ब्रो, तुम्हारी लाइफ जितनी भी बदतर है, तुम्हारे पास जितने भी ट्रॉमा सफरिंग्स हैं, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि यार शिट, कितनी कुत्तों जैसी ज़िंदगी है मेरी। मैं प्रोटीन इंटेक करना चाहता हूँ, बट प्रोटीन लेने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। यहाँ जाना चाहता हूँ, बट वहाँ जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। और लोग वहाँ पे 13-13 लाखों की गाड़ी ले रहे। व्हाट द फक ब्रो, क्या कमी है मुझ में? क्या हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है मेरे अंदर? क्या कमी है? आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, बात करने के लिए ऐसे भाई से जो कि तुम जिसके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिसके साथ तुम हार्ट टू हार्ट टॉक कर सकते हो लाइफ में गाइडेंस लेने के लिए, देन आई एम अवेलेबल। यू जस्ट हैव टू चेक आउट द पिन कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, अपना ख्याल रखना ब्रो। सनलाइट अच्छी आ रही है ना, सनलाइट भी ले लेना, कि विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो और तुम डिप्रेस ना हो।